नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे वो टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। तो देखिए, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर के बारे में और विद्युत वाहक बल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, आज के जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो कौन सा है, विद्युत विभव। यानी विद्युत विभव क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है, विद्युत विभव। अब देखिए, विद्युत विभव की जो परिभाषा जो होती है वो क्या होती है। पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने अध्ययन किया था कि जो आवेश होता है उसके चारों ओर क्या रहता है, विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस विद्युत क्षेत्र का हम पता लगाने के लिए अन्य आवेश को हम कहाँ पे ला रहे थे, विद्युत क्षेत्र के पास में ला रहे थे। तो देखिए, अब इसकी जो परिभाषा होगी जो क्या होगी कि जैसे कोई ये आवेश है, इसके चारों ओर क्षेत्र है और यहाँ पे क्या है, कोई धन आवेश है। क्या है, कोई धन आवेश है। इस धन आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, यानी यहाँ पर ये कोई बिंदु है विद्युत क्षेत्र का, इस विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक हम इस आवेश को लाएंगे और इस आवेश को लाने में जो किया गया जो कार्य है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो देखिए, फिर से समझे कि इसकी परिभाषा क्या होगी। इकाई धन आवेश को क्या होगी, इकाई धन आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से लेके आ रहे हैं। तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो देखिए, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। क्या होती, फिर से देखिए, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो देखिए, इसकी परिभाषा से फॉर्मूला क्या होगा विद्युत विभव का। तो विद्युत विभव को किससे दर्शाया जाता है, V से। अब यहाँ से देखिए, इकाई धन आवेश यानी क्या है, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव। अब यहाँ से देखिए, W जो है, यानी W जो है ये क्या है, कार्य। और यहाँ से देखिए, Q क्या है, ये एक क्या है, आवेश, जो कौन सा है, एकांक धन आवेश। अब यहाँ से देखिए, इसका जो एक पूछा जाता है एग्जाम में, मात्रक। क्या पूछते हैं, मात्रक। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखें। मात्रक जो होता है एक बेसिक क्या होता है, विभव का मात्रक एक बेसिक मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। अब इसके फॉर्मूले से जो मात्रक होगा या वो कौन सा होगा, देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। यहाँ से देखिए, कार्य का मात्रक जो था क्या था, जूल। और जो कूलाम का आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। यानी विभव का मात्रक एक कौन सा होता है, वोल्ट, और एक कौन सा होगा, जूल प्रति कूलाम। तो ये ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्य जो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या है, विद्युत विभव। अब यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो देखिए, तो ध्यान रखिए, 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, यानी 1 जूल प्रति कूलाम। तो ये ध्यान रखें,
अब इसे याद करने की एक ट्रिक है, जयपुर की क्वीन, यानी जयपुर की रानी है, ये क्या है, जयपुर की क्वीन, यानी 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, जयपुर की क्वीन। तो इसका मात्रक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ से इसी फॉर्मूले से विद्युत कार्य जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए विद्युत कार्य हम निकालेंगे W होगा विद्युत कार्य जो होगा W, और यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, V इंटू क्यू। ये क्या होता है, ये होता है विद्युत कार्य। यहाँ से इन फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें जो है वो ध्यान रखें। अब देखिए विभव की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग करते हैं, तो देखिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो देखिए विभव की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ध्यान रखें कौन सा उपकरण होगा, फेज टेस्टर। किसका प्रयोग करते हैं, फेज टेस्टर का। तो ये ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानक विभव किसे माना गया है, तो देखिए कौन सा, मानक विभव होता है। तो मानक विभव कौन सा होता है, पूछा जाए एग्जाम में, तो कौन सा होगा, पृथ्वी का विभव। कौन सा होगा, पृथ्वी का विभव क्या होता है, मानक विभव। तो ध्यान रखिए पूछा जाए मानक विभव होता है तो पृथ्वी का विभव होता है। विभव की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फेज टेस्टर का। तो ये भी ध्यान रखें। अब यहाँ से देखिए एक मान पूछा जाता है, मानक विभव का मान, मानक विभव का मान होता है। तो देखिए मानक विभव जो होता है उसका मान कितना होता है, 0 वोल्ट। ये भी ध्यान रखें। और यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रल का विभव होता है, विभव का मान। न्यूट्रल कोई बिंदु है तो उसके विभव का मान कितना होगा, तो ध्यान रखिए कितना होगा, 0 वोल्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सिंगल फेज के लिए विभव का मान कितना है, 230 वोल्ट। कितना है, 230 वोल्ट। तो ये ध्यान रखें एग्जाम से, यानी एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंटों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेसिक क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से पूछेगा विभव की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, फेज टेस्टर का। मानक विभव कितना होता है, मानक विभव होता है पृथ्वी का विभव। और यहाँ से देखिए मानक विभव का मान कितना होता है, 0 वोल्ट। न्यूट्रल विभव मान कितना होता है, 0 वोल्ट। और सिंगल फेज के लिए कितना वोल्टेज होता है, 230 वोल्ट। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ से हम एक फॉर्मूला और जनरेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने जो देखा था कार्य का जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से वो क्या था, V इंटू क्यू। कौन सा था, देखिए कार्य का जो फॉर्मूला था वो क्या था, V इंटू क्यू, वोल्ट इंटू कूलाम। अब यहाँ से देखिए, अब इस समीकरण में यदि हम इस समीकरण में दोनों ओर t का भाग करें, यानी दोनों ओर समय का भाग करने पर, दोनों ओर समय का भाग करने पर जो फॉर्मूला होगा वो देखिए क्या होगा। इस फॉर्मूले में W/T बराबर V इंटू क्यू अपॉन T। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया है शक्ति, यानी कार्य करने की जो दर होती है, उसे क्या बोलते हैं, शक्ति, P/T। तो ध्यान रखें कार्य करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, शक्ति। शक्ति को किससे दर्शाया जाता है, P से। तो ये भी ध्यान रखिए। अब यहाँ से एक फॉर्मूला हमने देखा था, पिछला जो वीडियो था उसमें धारा का मान, धारा क्या होती है, I बराबर Q/T।
ये क्या होती है, धारा होती है। धारा का फॉर्मूले से यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम इसे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए V इंटू आई, यानी ये किसका फॉर्मूला हो गया है, ये विद्युत शक्ति का, यानी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला भी यहाँ से हमने बनाया, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला। तो ध्यान रखें, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब देखिए, यहाँ से ये फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया। अब एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखें कि जो धारा का प्रवाह होगा, यानी परिपथ में धारा का जो प्रवाह होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहाँ से लिख लीजिए, परिपथ में धारा का प्रवाह है, कैसे होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और यहाँ से पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वह विद्युत धारा की विपरीत होता है। तो कैसे होगा, निम्न विभव से, इलेक्ट्रॉन का कैसे होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, तो ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे, हमने एक साथ यहाँ पे कवर कर लिए। अब देखिए अगला जो टॉपिक आता है वो कौन सा होगा, विभवांतर। तो देखिए इसे आप नोट कर सकते हैं, कहीं पे भी इम्पोर्टेंट है सब। अब देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे विभवांतर। देखिए विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, विभवांतर। यानी इसे बोलेंगे विद्युत विभवांतर। तो देखिए विद्युत विभवांतर क्या होता है, तो अभी हमने क्या पढ़ा पहले, विभव। तो विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर। तो देखिए इम्पोर्टेंट परिभाषा है और बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा है। क्या होगा, विभव का अंतर क्या होता है, विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर। ध्यान रखिए, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव का अंतर जो होगा वही क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो यहाँ से ध्यान रखिए, विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, दो विभव के मध्य का अंतर होता है, उसे बोलते हैं विभवांतर। अभी देखेंगे। अब देखिए विभवांतर का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, विभवांतर का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसका एक अन्य मात्रक और होता है, वो क्या है, अभी हमने देखा था, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब यहाँ से देखिए विभवांतर का मापन कौन से उपकरण से करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विभवांतर का मापन किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। ध्यान रखिए किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। किससे करते हैं, विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है। और देखिए इसे समझिए, यहाँ से समझेंगे कैसे, जैसे मानो कि ये कोई एक विद्युत बिंदु है। क्या है, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य का अंतर भी क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट। यहाँ पे माना कितना वोल्ट है, 3 वोल्ट। कितना है यहाँ पे, 5 वोल्ट। और यहाँ पे कितना है, 3 वोल्ट। और यहाँ पर जो 1 कूलाम का क्या है, आवेश है। यहाँ पर भी क्या है, 1 कूलाम का आवेश है।
तो यहाँ से जो विद्युत ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, तो विद्युत ऊर्जा का अभी हमने पिछला जो टॉपिक था उसमें विभवांतर में देखा, तो क्या होती है विद्युत ऊर्जा W बराबर Q इंटू वी। यहाँ पे क्या होगी W बराबर Q इंटू वी। तो अब यहाँ से देखिए जो कितना जूल होगा, देखिए 1 कूलम्ब का आवेश 5 वोल्ट, कितना हुआ 5 जूल की क्या हुआ 5 जूल यहाँ पर कार्य हुआ। कितने जूल का हुआ 5 जूल का। अब यहाँ से देखिए यहाँ से कितने जूल का कार्य होगा, यहाँ से होगा 3 जूल का कार्य। यानी परिपथ में इससे पता चल रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए विभवांतर होना जरूरी है। तो ये ध्यान रखें। अब इसमें अंतर कितना हुआ, कितने जूल का अंतर हुआ 3 जूल का, यानी विभवांतर में कितना अंतर हुआ 2 वोल्टेज का। तो यानी विभव का अंतर होना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह है के लिए विभवांतर होना आवश्यक है। विभवांतर होना क्या है आवश्यक है। तो ये ध्यान रखें, विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह के लिए क्या होना आवश्यक है, विभवांतर होना आवश्यक है। और यहाँ से देखिए एक चीज़ और यहाँ से देखिए कि विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा वो कैसे होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। किधर होगा विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो किधर ओर होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो होगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो ये ध्यान रखें। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ से एक और ध्यान रखें कि विद्युत परिपथ में धारा का मान शून्य होने पर ये आवश्यक नहीं है कि विभवांतर का मान भी शून्य होगा। देखिए विद्युत परिपथ में धारा का मान शून्य होने पर यह आवश्यक नहीं है कि विभवांतर शून्य होगा। यदि कोई परिपथ है उसमें हम धारा मापन कर रहे हैं तो धारा का मापन क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, तो इसका मतलब ये न समझे कि विभवांतर भी शून्य है, क्योंकि उसमें इतना प्रतिरोध जोड़ा गया है, इतना प्रतिरोध जोड़ दिया गया है कि वह धारा प्रवाह नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये न समझे कि विभवांतर भी शून्य होगा। तो ये ध्यान रखें। यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमने देखी। अब देखिए अब विभवांतर, यहाँ से एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है तो उसे देखते हैं। अब यहाँ से DMRC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें देखिए क्या था, इस प्रकार से क्या था, यहाँ पे कोई A बिंदु है, वोल्टेज क्या है A। अब यहाँ से इस प्रकार से वो क्या बना हुआ था, सर्किट बना हुआ था। इसमें कितनी धारा थी 2 एम्पियर। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस था 3 ओम। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था, एक और वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ था जो कितने वोल्टेज का था, यहाँ से 2 वोल्ट का। फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा हुआ था वो है 2 ओम का। अब यहाँ पर B बिंदु, वोल्टेज B बिंदु, तो ऐसा एक सर्किट बना हुआ था। उसमें पूछा गया कि विभवांतर का मान कितना होगा, यानी इस सर्किट को हल करके बताना है कि इसमें विभवांतर यानी विभव का अंतर कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम जब किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे तब उन्हें और अच्छी तरह से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से VA, ये ध्यान रखें। और जो धारा प्रतिरोध में से धारा अंदर जाती है तो प्लस पॉइंट से जाती है और बाहर कहाँ से निकलती है, माइनस पॉइंट से। तो ये ध्यान रखिए, प्लस से क्या होगी, प्रवेश होगी और माइनस से बाहर निकलेगी। तो यहाँ से देखिए VA माइनस,
अब यहाँ से देखिए, यहाँ इसका वोल्टेज क्या होगा, V बराबर जो होता है वो क्या होता है I इंटू आर। तो देखिए I इंटू आर जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 3 दूना 6 वोल्ट। फिर आगे चलेंगे तो ये कौन सा है, वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज का मान कितना है, माइनस। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि अगला जो इसका जो सर्किट का अगला जो बिंदु है वो कौन सा है, माइनस का। ये कौन सा है, प्लस, ये कौन सा है, माइनस। तो जैसे इधर चल रहे हैं तो कौन सा निकलेंगे बाहर, माइनस की ओर से। तो कितना हुआ, 2 वोल्ट। फिर यहाँ से देखिए प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, यही धारा यहाँ पे भी प्रवाहित हो रही है, मतलब एक ही धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो इसके यहाँ पे वोल्टेज का मान कितना हुआ, 2 इंटू, यानी धारा इंटू प्रतिरोध जब करेंगे तो वोल्टेज प्राप्त होगी। तो कितनी होगी, 2 दूना 4 वोल्ट। और यहाँ से देखिए बराबर VB। जब हम इन दोनों विभव के अंतर को देखेंगे तो वही क्या होगा, विभवांतर। तो इनका जो अंतर है वो देखिए कितना होगा, VA माइनस VB बराबर, जब ये इधर जाएंगे तो कितना क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट। तो देखिए कितना हुआ, 6 4 10 2 12 वोल्ट, यानी विभव का अंतर इस सर्किट में कितना हुआ, 12 वोल्ट का। तो ये ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम जब किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, फर्स्ट नियम और सेकंड लॉ, तब ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखिए अभी हमने समझा विभवांतर क्या होता है, विभव के अंतर को ही क्या बोला जाता है, विभवांतर। और विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट भी होता है, जूल प्रति कूलम होता है। विभवांतर का मापन होता है वोल्ट मीटर से किया जाता है। विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर होना आवश्यक है, इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ से देखिए विद्युत परिपथ में धारा का मान शून्य होने पर यह आवश्यक नहीं है कि विभवांतर भी शून्य होगा। तो ये बातें ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखेंगे क्या होता है, विद्युत वाहक बल। यानी विद्युत वाहक बल क्या होता है। अब देखिए विद्युत वाहक बल के बारे में देखेंगे। अब यहाँ से देखिए विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है, अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक ऐसा बल होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गति प्रदान कराता है। यह एक क्या होता है, यह एक विद्युत बल होता है, विद्युत बल होता है जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान कराता है, जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान कराता है। ध्यान रखिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाकर क्या करता है, सर्किट में से यानी फ्लो करवाता है। तो ये ध्यान रखिए क्या करता है, ये एक विद्युत बल होता है जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान कराता है। ये ध्यान रखें। अब देखिए जब कोई विद्युत सोर्स होता है, जब विद्युत सोर्स को जब हम परिपथ में जोड़ते हैं तब वहाँ पे क्या होगा, इसकी परिभाषा एक और होती है कि जब विद्युत सोर्स यानी विद्युत परिपथ को विद्युत सोर्स से जोड़ा जाता है तब 1 कूलम आवेश को जो ऊर्जा प्रदान की जाती है वो क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। अब यहाँ से ध्यान रखें, विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होगा वो क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका मापन किया जाता है, मापन ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है, मापन किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से। ध्यान रखें किससे मापन करेंगे, वोल्ट मीटर से। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखें। अब देखिए अब हम एक जगह कंफ्यूज होते हैं, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए ये माना क्या है, ये कोई वोल्टेज सोर्स है। क्या है, वोल्टेज सोर्स है। और यहाँ पे एक क्या है, कोई जनित्र है। क्या है, जनित्र, जनरेटर जो है। अब यहाँ से देखेंगे हम
कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर, इनमें क्या अंतर होता है, विद्युत वाहक बल क्या होगा और विभवांतर क्या होगा। यदि हम कोई सेल या बैटरी के ओपन टर्मिनल पर जब हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ से कंफ्यूज होते रहते हैं, यानी कंफ्यूज होने का एक, यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ से समझे इसे कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल हम किसे बोलेंगे कि जैसे बैटरी और सेल के ओपन टर्मिनल पर, यानी खुले टर्मिनल पर हम जब वोल्ट मीटर के द्वारा मापन करेंगे तो हम किसका मापन करेंगे, ईएमएफ का। तो ध्यान रखें। और जनित्र, जब जनित्र पर बिना लोड, यानी इस पर कोई लोड नहीं है, ओपन टर्मिनल है, इस पर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। जब हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो हमें क्या दर्शाएगा, ये ईएमएफ। क्या दर्शाएगा, ईएमएफ। ये हमें क्या दर्शाएगा, ईएमएफ। यानी यहाँ से लिखें सेल और बैटरी, सेल या जनित्र, जनित्र के ओपन टर्मिनल पर वोल्ट मीटर लगाने पर वोल्ट मीटर हमें, यानी क्या होगा, सेल या जनित्र के ओपन टर्मिनल पर वोल्ट मीटर लगाने पर वोल्ट मीटर हमें ईएमएफ का मापन दर्शाता है। ईएमएफ का मापन क्या करता है, मापन दर्शाता है। ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यदि कोई सेल या बैटरी के ओपन टर्मिनल पर जब हम वोल्ट मीटर लगाकर विभव का मापन करेंगे तो वह हमें क्या दर्शाएगा, ईएमएफ। तो ध्यान रखें। अब एक होता है टर्मिनल वोल्टेज, ये कौन सा है, ईएमएफ। अब हम देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज को कैसे दर्शाया जाता है, VT से। ध्यान रखें। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, जैसे यहाँ से फिर से समझिए, ये क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, बैटरी है। अब इसमें क्या किया गया है, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया, एक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम देखेंगे वोल्ट मीटर लगाएंगे तो हमें जो वोल्ट मीटर जो पाठ्यांक देगा वो क्या देगा, VT, यानी टर्मिनल वोल्टेज। यानी टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि सोर्स, यानी वोल्टेज सोर्स, यानी क्या है, बैटरी व सेल को जब लोड के द्वारा संयोजित किया जाता है तब वोल्ट मीटर से मापन करने पर वो हमें क्या दिखाता है, टर्मिनल वोल्टेज। अब देखिए VT जो होगी, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, ईएमएफ में से जब हम इनका ड्रॉप घटाएंगे IR तो हमें क्या प्राप्त होगी, टर्मिनल वोल्टेज। क्योंकि ईएमएफ जो था वो क्या था, बिना लोड के संयोजित करने पर था। उसमें से जब हम लोड संयोजित कर दें तो इसका जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो किसके रूप में होगा, IR के रूप में। तो हमें क्या प्राप्त होगी, टर्मिनल वोल्टेज। तो ध्यान रखें। अब यहाँ से देखिए कोई जनरेटर है, क्या है, कोई जनरेटर है, ये क्या उत्पन्न करता है, EG। इसे प्राइम मोड से घुमाया जाता है। अब इसमें क्या जोड़ दिया गया, लोड जोड़ दिया गया। अब लोड जोड़ने पर यहाँ से देखिए वोल्ट मीटर, जब हम वोल्ट मीटर से मापन करेंगे तो हमें क्या देगा, ये टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ से देखिए टर्मिनल जो वोल्टेज होगा इसका वो क्या होगा, EG। यानी EG क्या है, इसका EMF है जो ये जनरेट करता है, माइनस IaRa। क्या होगा, IaRa। तो टर्मिनल वोल्टेज और EMF का आपने फ़र्क जाना। क्या होता है, यदि कोई सोर्स पर, यदि
कोई सोर्स पर कोई लोड नहीं जुड़ा हुआ है, उस टाइम पे जब हम वोल्ट मीटर से मापन करते हैं तो वो हमें ईएमएफ दर्शाता है। और जब हम सोर्स को लोड से जोड़ देने पर जब उसका वोल्टेज से वोल्ट मीटर से मापन करते हैं तब हमें क्या दिखाता है, टर्मिनल वोल्टेज। तो ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।